अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है। उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी जो बिज़नेस है उसमें अगर आपको 7 चीज़ों का कंफर्म पता है तो समझिए कि पूरा बिज़नेस आपके कंट्रोल में है। जैसे कि आपको पता हो कि आज के दिन आपने टोटल परचेज़ कितने का किया सामान और आज के दिन टोटल सेल कितने का किया। फिर साथ ही साथ जो आपने परचेज़ किया है उसमें से कितने पैसे देने वाले हैं और जिन लोगों को सेल किया उनसे कितने पैसे लेने वाले हैं। और साथ में अगर परचेज़ कोई रिटर्न हुई है तो कितने की हुई है और अगर सेल रिटर्न हो रही है तो कितने की है। और जो आपने आज के दिन में अपना जो एक्सपेंस है वो कितने की है। तो ये जो 7 चीज़ें हैं कि आपको आज के दिन की भी पता होनी चाहिए, जो गुज़रा हुआ दिन है उसकी अगर पिछले 7 दिनों की आप चेक करना चाहें, पिछले 30 दिनों की, इस महीने की और इस तरह से आपके पास हर तरह के फ़िल्टर्स मौजूद हैं। और इसी डैशबोर्ड के ऊपर आप क्या कहते हैं बाकी भी अपने पूरे महीने की जो सेल्स है वो देख सकते हैं, अपने पूरे साल की सेल्स देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं इसकी वो सेल स्क्रीन पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है वर्किंग के अंदर। बाकी अगर सॉफ्टवेयर के ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो आप ये स्टैट्स के साथ-साथ इसमें सारा सेल का सेक्शन है, परचेज़ का सेक्शन, स्टॉक मैनेज हो जाता है, स्टॉक एडजस्ट भी हो जाता है और एक्सपेंसेस भी हर तरह के मैनेज हो जाते हैं। इवन कि पेमेंट अकाउंट्स भी इसमें मौजूद हैं। अब हम चलते हैं इसके पीओएस वाले सेक्शन पे। अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको ओपन करूँ तो मेरे पास एक न्यू टैब ओपन होगा जिसके अंदर इसका पीओएस का जो स्क्रीन है वो आपके सामने आता है। अच्छा, पीओएस स्क्रीन को यूज़ करना इंतहाई ईजी है। आपके पास लेफ्ट साइड पे ऊपर कैटेगरीज आ जाती है और नीचे उसकी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। आप कैटेगरी में किसी भी एक कैटेगरी को क्लिक करें, जैसे कि मैंने भी कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी को क्लिक किया तो मेरे पास ब्रिक्स है, सीमेंट है और कंक्रीट, स्टोन हर चीज़ अवेलेबल है। और बिल करना इंतहाई सिंपल है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके भी उसको यहाँ पर शो करवा सकते हैं, यानी कि इधर ये कार्ट के अंदर आपके पास आ जाता है स्क्रीन पे। और दूसरा तरीका ये कि यहाँ पे आप इन राइटिंग लिख भी सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइल, मैंने TIL जैसे ही लिखा तो ये खुद ही उसको सर्च करेगा और यहाँ पर ले आएगा टाइल को। अब किसी भी चीज़ की अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप प्लस करके भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं और डायरेक्ट भी यहाँ पे लिखना हो, जैसे कि अगर किसी ने 50 बोरी सीमेंट लिए तो आप यहाँ पे 50 लिखें तो 55,000 रुपये उसका भी यहाँ पर शो हो जाता है। तो सेम इसी तरह आपने यहाँ पे बिल करके, बिल के बाद सिंपल एक तरीका है कि अगर वो आपको कैश पेमेंट कर रहा है तो कैश का इधर बड़ा सा बटन दिया हुआ है, आप कैश पे क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये बनता है, कैश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना आपका बिल बन जाएगा यहाँ पर। और दूसरा हमारे पास सिनेरियो ये बनता है जो अक्सर होता है बिजनेसेस के ऊपर कि एक तो वो कहते हैं जी हमें कुछ ना कुछ आप जो डिस्काउंट है वो प्रोवाइड करें। अब 55,395 का अगर बिल बना है तो इस पर अगर डिस्काउंट देना हो हमें सिर्फ 395 का, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्काउंट लिखा हुआ है यहाँ पर आके इधर क्लिक करेंगे। और एक डिस्काउंट होता है परसेंटेज के अंदर कि आपके पूरे बिल के ऊपर परसेंटेज के अंदर आप डिस्काउंट देंगे। दूसरा डिस्काउंट यहाँ पर होता है फिक्स अमाउंट में कि आप यहाँ पर आके सिर्फ फिक्स अमाउंट लिखें कि 395 और इसको कर दें अपडेट। जैसे ही आपने इसको अपडेट किया एग्जैक्ट आपकी जो अमाउंट है वो राउंड फिगर में आपके पास आ गई है। अब यहाँ से आप इसको कैश पे करके इसके जो इनवॉइस है उसको प्रिंट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल। अच्छा, इनवॉइस की जो लेआउट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं और हर बिजनेस के हिसाब से उनको कस्टमाइज भी करके दिया जा सकता है। फिलहाल ये एक सिर्फ डेमो के लिए आपको ये इनवॉइस यहाँ पर दिखा रहे हैं जो शो हो रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें जो आपने भी पेमेंट कस्टमर ने की है वो कैश में की है, टोटल उसने इतना पे कर दिया है। जबकि यहाँ पर उसकी पेमेंट की हिस्ट्री भी जो है वो भी थोड़ी सी शो हो जाती है कि उसकी अभी तक टोटल ड्यू अमाउंट कितनी है, वो भी हम आपको इधर शो करवाते हैं। अच्छा, दूसरा केस ये होता है, ये तो सिंपल वॉक इन कस्टमर था कि कोई भी चलता हुआ कस्टमर आया, उसने आपसे सामान खरीदा चला गया। अब कोई ऐसा कस्टमर आपके पास आ जाता है जो कस्टमर आपका यानी कि उधार लेके जाना चाहता है सामान, तो उसके लिए आपने सामान यहाँ पे एंटर किया, सामान बना 1665 का, सपोज कुछ मैंने टाइल्स यहाँ पे डाल दी, यानी कि 1515 का सामान बना है। अब वो कस्टमर का आप खाता बनाना चाहते हैं तो ये प्लस का बटन है, आप इसको प्रेस करें। यहाँ पर वो कस्टमर अगर कोई सिंगल पर्सन है तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक कर दें। अगर कोई बिजनेस ही आपका कस्टमर है, जैसे कि कोई गारमेंट फर्म है या कोई भी कंपनी है वो आपका कस्टमर है, तो आप यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करेंगे। दोनों में से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना ही पड़ता है कि अगर आप इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने उस कस्टमर का नाम लिखना होता है और अगर आप बिजनेस पे क्लिक करते हैं तो उसका यहाँ पे बिजनेस नेम लिखना होता है। तो मैं अभी फिलहाल इंडिविजुअल पे करके यहाँ पर लिख देता हूँ, पर्सन का नाम है जी फैज़ान। ठीक है, मैंने यहाँ पे फैज़ान लिखा और इधर मैंने उसका सिर्फ मोबाइल नंबर देना है। तो सबसे आसान हल ये है कि आपने सिर्फ नाम और नंबर दो चीज़ें एंटर करनी है तो आपका कस्टमर इसमें एडेड मतलब इसमें एंटर हो जाता है, ऐड हो जाता है। और जो आपको कोई ऐसा कस्टमर हो जिसके ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी आपने ऐड करने हो, ठीक है, तो वो आप मोर इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी उसका लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको सिंपल ही रखते हैं कि एक सिंगल कस्टमर है, उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर एंटर हो गया, उसको आप यहाँ पर सेव कर लें।
जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपकी जो पीओसी स्क्रीन है उसके ऊपर भी आपको वो कस्टमर शो हो जाएगा कि ये आपका कस्टमर है। इसको हमने सेव किया, देखिए अब बिल बनेगा फैज़ान के नाम का। तो फैज़ान को, अच्छा, जब भी हमने किसी को अगर उधार देना है ना सामान, तो उधार देने के लिए शर्त ये है कि उसका नाम अंदर सेव होना चाहिए, ताकि आपके पास उसका खाता तो मेंटेन हो ना, उसका खाता किसी चीज़ के बिहाफ पे तो मेंटेन करना है आपने। अगर आप उसको उधार या सामान देना है तो उसका तरीका है कि आप क्रेडिट सेल पे करें, जैसे क्रेडिट सेल पे करेंगे तो सेम बिल बन जाएगा जैसे पहले बना था कैश पर। लेकिन अब एक ये भी कंडीशन आ जाती है कि कस्टमर कहता है जी 1515 रुपये बिल बना है, वो कहता है जी आपको मैं 1000 रुपये अभी पे कर देता हूँ और 515 रुपये आपको मैं बाद में पे करूँगा। दूसरा तरीका यानी कि जो मैंने आपको बताया उसमें क्या लिखा है, मल्टीपल पे। आप मल्टीपल पे में आएंगे और यहाँ पर आगे बताएंगे कि जो उसका बिल है वो 1515 रुपये, तो वो कहता है जी मैं 1000 रुपया पे करता हूँ। तो 1000 अगर पे करेगा तो ये देखिए यहाँ पर उसको आपको पता चल रहा है कि उसने 1000 पे किया है, तो बाकी उसका 1515 रुपये वापस यानी कि उसका बैलेंस रह गया। फर्ज कि अगर उसने आपको 2000 पे किया होता तो यहाँ पर जो उसको आपने चेंज रिटर्न करना है वो भी लिखा हुआ आ रहा है कि आपने उसको 485 रुपये चेंज रिटर्न करना है, लेकिन हम यहाँ पर 1000 ही लिखते हैं क्योंकि हमने क्रेडिट सेल करके देखना है कि कुछ अमाउंट हमने उससे रिसीव कर लिया और कुछ हमने उसको क्रेडिट कर दिया उसके लिए। और पेमेंट मेथड क्या है, कैश पे उसने हमें ये पेमेंट की है और ये पेमेंट हमारे किस अकाउंट में जानी चाहिए, ये बेसिकली हमारे पेमेंट अकाउंट्स हैं। मैंने इसके अंदर कुछ जो है ना वो बना के रखे हैं पेमेंट अकाउंट्स, बाकी आपके अपने बिजनेस के हिसाब से ये कन्फिगर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कैश इन हैंड का अकाउंट बनाया जिसमें ये अमाउंट पड़ी है। अब ये 1000 रुपये मैंने रिसीव करना है तो मैं किस अकाउंट में कर रहा हूँ, कैश इन हैंड के अकाउंट में। हो सकता है बंदे ने मुझे जैज़ कैश कर दिए हो पैसे, तो मैं जैसे पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लूँगा जैज़ कैश और यहाँ से आके जैज़ कैश ऑटोमेटिक उसके साथ, अब जैज़ कैश के अकाउंट में ही पैसे जाएंगे मेरे। अगर मैं पेमेंट मेथड सेलेक्ट करता हूँ ईजी पैसा, तो ईजी पैसा में पैसे जाएंगे। तो 1000 रुपये मैंने लिए, तो लिया कैसे, मैं कहता हूँ जी मैंने उससे लिया कैश। तो जैसे ही मैं कैश लिए पैसे, कैश इन हैंड के अंदर ये पेमेंट जाएगी और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा फाइनलाइज और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ओके और सबमिट। ये जी बहुत सिंपल था कि हमने किस तरीके से इसमें पेमेंट कर ली जो कि हमने क्रेडिट पे की। अब ये देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कैश पेमेंट उसने 1000 की, उसने 1000 पे किया है और टोटल ड्यू उसका जो है वो 1500 यानी कि 515 रुपये। ये टोटल ड्यू पे जैसे जैसे इसको मजीद भी हम कोई चीज़ ड्यू करेंगे, इसको देंगे उधार पे, तो यहाँ पर हमें ये साथ साथ बताता रहेगा कि टोटल इसकी तरफ कितना उधार जो है ना वो हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पे वही शख्स को दोबारा सेलेक्ट करूँ फैज़ान को, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे हमने, अच्छा फैज़ान नाम के अंदर 2 कस्टमर बने हुए हैं, एक मैंने पहले बनाया और एक शायद अभी बना दिया, ठीक है। अच्छा जो मैंने फैज़ान अभी ये कस्टमर बनाया इस पे 500 515 रुपये जो थे ना वो इसकी तरफ उधार था, तो वो हमें इधर शो हो गया। यानी कि नेक्स्ट जब आप किसी को दोबारा सामान देने लगेंगे तो आपको पहले ही पता होगा कि इसकी तरफ कितना जो है ना वो उधार जा चुका है। तो आप ताकि अवेयर रह सकें आपको पता हो, और यहाँ से कैटेगरी में आप ग्लास सेलेक्ट कर लेंगे तो ग्लास की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, प्लास्टिक में तो प्लास्टिक की, वुड करेंगे तो वुड की प्रोडक्ट्स, ठीक है। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो अक्सर चाहिए होती है बिजनेस को वो क्या है कि आप यहाँ पे सामान एंटर करके और अगर किसी को देना चाहते हैं कोटेशन, यानी कि कोटेशन में आप क्या चाहते हैं कि जो ये सारा सामान जो कि बना है 1685 रुपये का, आप चाहते हैं कि फैज़ान को हम कोटेशन दें क्योंकि फैज़ान ये चाहता है कि आप हमें कोटेशन दें कि कितने का ये मेरा बिल बनेगा। तो आपने उसको ये सारा बिल बना के सिर्फ कोटेशन पे क्लिक करना है, दैट्स इट। इसका फ़ायदा ये होता है कोटेशन पे क्लिक करने का, ना तो ये स्टॉक में से कम होंगी चीज़ें और ना ही ये जो पेमेंट है ये ऐड होएगी आपके किसी अकाउंट में, सिर्फ ये कोटेशन ही बन के यहाँ पर जाएगी। और जब आपने जिसको भी कोटेशन दे दी है और जब जब वो कस्टमर वापस आके कहता है कि ठीक है जो आपने कोटेशन दी थी मैं उस पर एग्री हूँ, मुझे वो सामान आप दे दें, तो आपको दोबारा से वो बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जाएंगे रिसेंट ट्रांजेक्शन्स पे, यहाँ पर जो जो अभी आपने ट्रांजेक्शन्स किए, जैसे कि आपने एक कोटेशन बनाई है तो मैं कोटेशन पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं इसको करूँगा एडिट और ये जो पेंसिल का आपको सिंबल शो हो रहा है इसका मतलब एडिट करना ही है। तो आपके सामने वही कोटेशन सारी आ जाएगी जो आपने पहले बनाई है। तो अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, अगर वो कैश पे कर रहा है तो कैश पे कर दें, अगर क्रेडिट है क्रेडिट पे कर दें। तो यानी कि अब ये पूरी जो इनवाइस है वो वर्क कर जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर क्रेडिट पे करता हूँ तो चलें यहाँ पर एक और जो यूज़ केस है वो भी आपके सामने दोबारा आ जाएगा कि इसको 515 रुपये इसके जो लास्ट था बैलेंस वो इसकी तरफ था और अब ये हमने इसको ये वाली कोटेशन जो थी बैलेंस करके दे दिया इसको, अब ये इसकी इनवाइस बनेगी इसकी तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम
वापस जाते हैं। मेरे हिसाब से ये जो मेन पीओएस की स्क्रीन है इसका इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ये स्क्रीन किस तरह से वर्क करती है। बाकी जो हमारी ये मेन होम स्क्रीन है इसके अंदर अगर आप एक्सपेंस मैनेज करना चाहें तो एक्सपेंस में आके एक्सपेंस की यहाँ पे कैटेगरीज बना लें। जैसे कि मैं पहले एक्सपेंस की कैटेगरी बना के रख लेता हूँ ताकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकें। और नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, यही आपको एक्सपेंस वाली चीज़ें और सेल परचेज यही मेन होता है उसके अंदर। तो सेल आपने वहाँ से देख लिया आपका किस तरह से हो रहा है, और एक्सपेंस के लिए यहाँ पे फर्स्ट के मैं कैटेगरी बनाता हूँ और उसका नाम रख लेते हैं हम ऑफिस, ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, अब वो ऑफिस में आप किसी भी तरह के कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो आपकी कैटेगरी बन गई ऑफिस एक्सपेंस की। इसको यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। अब ये कैटेगरी आपको बार बार नहीं बनानी है, सिर्फ एक दफ़ा ही बनानी है। तो मैं यहाँ पे एक ऑफिस एक्सपेंस की बना दी कैटेगरी और एक अपने लिए बना दी होम एक्सपेंस की। सपोज मैं अपने बिजनेस में जो खर्चे अपने लिए निकालता हूँ अपने घर के लिए, तो मैंने दो कैटेगरीज बना दी। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लिस्ट ऑफ एक्सपेंस पे। लिस्ट ऑफ एक्सपेंस वो होगा कि जितने हमने एक्सपेंस किए उनकी हमें लिस्ट शो हो रही होगी। तो अभी तक हमने कोई एक्सपेंस नहीं किए क्योंकि एक बिल्कुल न्यू सेटअप है जिसके ऊपर मैं आपको डेमो वीडियो दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, अच्छा फूड एक्सपेंस बेसिकली इसके अंदर एक हुआ है, लेकिन हम चलो एक और एक्सपेंस इसमें करके देख लेते हैं। ऐड एक्सपेंस। ऐड एक्सपेंस करने का तरीका क्या है, सिर्फ आपने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर ली होम एक्सपेंस, और सिंपल सिर्फ आपने यहाँ पर आके इधर प्राइस लिखनी है जहाँ पे स्टार है, यहाँ पर आपने कैटेगरी सेलेक्ट की, इधर आपने प्राइस लिखी। होम एक्सपेंस में फर्स्ट मैंने 5,000 का एक्सपेंस किया। यहाँ पर आप लिख लें कि किस चीज़ का किया, वो हम कह लेते हैं जी पिज़्ज़ा पार्टी मैंने लिख दिया सपोज वैसे। और नीचे आके अब यहाँ पर आपने दोबारा वो जो 5,000 है वो टाइप करना है, पेमेंट ऐड करनी है। बेसिकली कि ये 5,000 का एक्सपेंस था तो वो एक्सपेंस आपने पे कैसे किया, बेसिकली पेमेंट आपके पास कहाँ से, वो पेमेंट आपने बतानी कि आपके पास कैश वाले अकाउंट्स के थ्रू आपने किए, यानी कि पेमेंट मेथड क्या था, कैश आपने पे किए पैसे, और किस अकाउंट से अपने पैसे पे किए, कैश इन हैंड वाले अकाउंट से। ठीक है, और यहाँ पर जाके इसको आपने कर देना है सेव। तो ये आपका एक जो एक्सपेंस है वो इसमें ऐड हो गया। बाकी मज़ीद इसकी जो डिटेल वीडियोज़ हैं वो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। प्रॉपर वीडियो सिर्फ एक्सपेंस के लिए ही भी बनी पड़ी है जो चैनल के ऊपर है, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ में अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ सेल के ऊपर, तो जितनी सेल्स अभी तक हो चुकी है अगर आप देखना चाहते हैं, मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, ऑल सेल्स पे। तो अभी तक मैंने जो अभी आपको सैंपल भी सेल्स करके दिखाई थी वो सारी भी, और प्रीवियस सेल्स भी आपको यहाँ पर सारी शो हो जाएंगी। ये देखें और सेल्स में वाज़े पता चलता है आपको कि कौन सी सेल जो है वो पार्शल है, कौन सी ड्यू है। जैसे कि ये हमने फैज़ान को एक सेल की थी जिसमें उसने हमें 1515 में से सिर्फ 1,000 पे किया था और 515 उसकी तरफ ड्यू थे। तो यहाँ पर उसके ऊपर लेबल आ रहा है पार्शल, और जिस दफ़ा उसने पूरे पैसे ही पे नहीं किए वहाँ पर लिखा रहा है ड्यू, और जहाँ पे जिसने पूरे पैसे पे किए वो पेड लिखा हुआ है। तो बड़ा सिंपल तरीके से आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि आपकी आज के दिन में, इस हफ्ते में, इस महीने में किस तरह से सेल्स हुई और कितनों के पैसे आए, कितनों के पैसे नहीं आए। जैसे कि यहाँ पे आप डेट रेंज अगर लगाए ना, तो अगर मैं सिर्फ आज का कर दूँ टुडे का और इसको छोड़ो तो टुडे का ही मुझे सिर्फ दिखाएगा कि आज के दिन में जो सेल्स हुई। बेसिकली बिल्कुल न्यू सेटअप है तो सारी सेल्स 21 की ही यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यस्टरडे का करूँगा तो फिर मुझे कल की, देखें कल की कोई सेल नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा, सारी सेल्स आज की हैं, इस वजह से टोटल मुझे आज ही की सारी सेल्स दिखा रहा है। और जो ये लोगो आपको नज़र आ रहा है ना सिंपल रेड कलर का, बेसिकली ये सेल रिटर्न हुई है कि हमने सेल किया किसी को तो बाद में हमने उस कस्टमर को रिटर्न कर दिया। आपको सेल रिटर्न करना भी सिखाएंगे डिटेल वीडियोज़ के अंदर। और यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ परचेजेस में, तो सेम इसी तरह जिस तरह हम सेल्स की वर्किंग कर रहे थे सेम उसी तरह से परचेज की वर्किंग भी है कि आपने सप्लायर ऐड करना है और सप्लायर से आपने चीज़ को परचेज करना है। तो परचेज वाला अगर हम सेक्शन देखें तो परचेज में भी हमें सारे स्टेटस क्लियर होते हैं कि आपने कौन सा सामान परचेज किया तो उसका स्टेटस ये कि सामान रिसीव हो गया और पैसे भी आपने पे कर दिए। दूसरे वाले में हमें पता चल रहा है कि हमने सिर्फ सामान का ऑर्डर किया है और उसके पैसे भी हमने पे नहीं किए। थर्ड वन में हमें पता चल रहा है कि सामान रिसीव हो गया, कुछ पैसे हमने पे कर दिए और कुछ सामान भी रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये सारी कंडीशंस हर बिजनेस में चलती ही रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक जर्नल सा जो इसका ओवरव्यू है वो आपको इसमें समझ आया होगा। और इसमें आप यूज़र्स मैनेजमेंट इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपका जो कैशियर है, आपका जो अकाउंटेंट है, आप चाहते हैं कि उसको कुछ लिमिटेड राइट्स दें कि वो सिर्फ अपनी ही चीज़ों को मैनेज कर सके, वो बाकी सारे सॉफ्टवेयर को ना विजिट करे, ना देख सके, तो आप सिर्फ उसको उसके रिलेटेड ही लिमिटेड राइट्स दे सकते हैं।
तो यहाँ पर मतलब यूज़र्स हैं, रोल्स हैं और उनके कमीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बाकी भी उसके अंदर सब मॉड्यूल्स हैं, उनकी अलग से डिटेल्स अवेलेबल हैं कि आप अपने एचआर को कैसे मैनेज करते हैं, जो आपके लेबर है, उनकी सैलरीज़ वगैरह, अपने सारे एसेट्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को। तो बाकी उम्मीद है मज़ीद डिटेल्स वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिए।